सीता मैया में हमारी नाचती थी, हनुमान गाता था, हनुमान जी गाली देते थे। 100 करोड़ जो हिंदू है ना उसको जला देना चाहिए। ये 100 करोड़ हिंदू नाम का है अपने इंडिया में। पूरे हिंदू धर्म आस्था के छाती पर रौंदने का काम किया है ये मूवी बने ने। बॉलीवुड वाले का औकात है? एगो हिंदू धर्मी सनातन धर्मी साले को मिला है क्या? हमेशा जलते रहता है। भारत में बाइकआउट का जो सिस्टम चला था ना, अभी हम लोग भूले नहीं हैं और इसका एहसास समय समय पे सनातन धर्म और जितने भी हिंदुस्तान के सनातनी हैं एहसास कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। देवी देवताओं का अपमान हमको एहसास होगा कि मेरे देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध होगा। बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी सीता मैया को गलत दिखाया गया, नाचते हुए दिखाने का काम किया गया है। रामायण हमारे सनातन संस्कृति का मतलब सार है। इस मूवी को हम लोग बाइकआउट करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म के साथ, हमारे भगवान के साथ मजाक करने का काम किया गया है। ये रामायण न देखकर हम लोग रामानंद सागर जी के रामायण देखने के लिए युवाओं से और आने वाले जनरेशन से आग्रह करते हैं। क्या हम पूछना चाहते हैं, जो हिंदू के जो ठेकेदार जो बनते हैं, जो हिंदू के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और ये बीजेपी के मिलीभगत से हो रहा है। आखिर वो चुप क्यों है? पूर्ण तरीके से बाइकआउट होना चाहिए। जब हम फिल्म देखे ना थोड़ा सा तो हमको मन किया नहीं देखने का। पता चला कि 10% थोड़ा सा सही दिखाया, पूरा एकदम पूरा ले डूबा है भाई, पूरा ले डूबा है। बताइए, हम लोग जनरेशन खराब करने पर लग गया। आप देखिए धर्म पे आके कर रहा है बार बार। एक ही फिल्म नहीं, कितने ऐसा फिल्म। कुछ दिन पहले भगवा को दागदार बता रहा था। बॉलीवुड आए दिन किसी न किसी फिल्म को लेकर हमेशा विवादों में बनी रहती है। वहीं आपको बता दें 16 जून को एक आदि पुरुष नाम की फिल्म रिलीज हुई है जिसको लेकर इन दिनों उसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है। इस समय में मौजूदगी सिनेपोलिस है, फिर सकते हैं में सिनेपोलिस है और उसी के बाहर जो लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बाइकआउट आदि पुरुष। हम कुछ लोगों से बातचीत कर लेंगे। क्या लगता है फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा है? क्या है कि इस मूवी में हमारे रामायण को गलत दिखाया गया है, बहुत गलत तरीक़ा से दिखाया गया। हमारे राम जी को गलत तरीके से दिखाया गया, हमारी सीता मैया को गलत तरीके से दिखाया गया है और हनुमान जी को गलत तरीके से दिखाया गया है। क्योंकि नया जो जनरेशन आ रहा है, नया बच्चा जो आ रहा है इसी मूवी को देखेगा, पुराना तो कोई देखेगा नहीं। क्योंकि सबको नया नया VFX, नया 3D पसंद है, तो सब मूवी को देखने आएगा और देखेगा तो उसको मानसिकता यही होगा कि यही मूवी है, यही रामायण है, इसी बारे में बताया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं बंद करने के लिए मूवी को, क्योंकि मानसिकता कुछ और जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया ऐसा मूवी में जो पहले का रामायण का था। रामायण से कई ज़्यादा गलत दिखाया गया, बहुत ज़्यादा गलत दिखाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान गाली बकते हैं, भगवान का कपड़ा का वस्त्र दिखाया गया है जो कोई ढंग का ही कपड़ा नहीं है। जो नया दिखाया गया है तो कुछ अलग दिखाइए, जो बच्चे सबको दिमाग में जाए तो कुछ अलग जाए, उसका भावना है। क्या कहेंगे भैया, बाइकआउट किया जा रहा है? फिल्म पूरी तरह से हिंदुओं के आस्था के खिलाफ है और इसीलिए हम लोग इस मूवी को बाइकआउट कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हम युवा लोग हैं, वो दिग्भ्रमित ना हो और ये रामायण न देखकर हम लोग रामानंद सागर जी के रामायण देखने के लिए युवाओं से और आने वाले जनरेशन से आग्रह करते हैं। चलिए और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगा कि फिल्म को बाइकआउट किया जा रहा है? इस मूवी को हम लोग बाइकआउट करने का काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे धर्म के साथ, हमारे भगवान के साथ मजाक करने का काम किया गया है, उनको गलत तरीके से पेश करने का काम किया गया है। क्या हम पूछना चाहते हैं, जो हिंदू के जो ठेकेदार जो बनते हैं, जो हिंदू के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, वो कहाँ तक इस हिंदू के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन जब बात हिंदू का आता है, जब बात भगवान का आता है तो आज के डेट में वो चुप क्यों है? आखिर वो किस तरीके से आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं? किसी को जो भी कोई भी संगठन है या कोई भी पार्टी है वो सभी लोग चुप है, तो आज युवाओं ने बिना कोई संगठन के, बिना कोई पार्टी के युवाओं ने झंडा उठाने का काम किया है, धर्म का झंडा उठाने का काम किया है एवं इस मूवी को बंद करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। और इस मूवी को जब तक बंद नहीं करवाएंगे हम लोग लगातार हर सिनेमा हॉल में जाकर के विरोध करने का काम करेंगे और इस मूवी को बंद करवाने का काम करेंगे। हम अपने धर्म के साथ, हम अपने संस्कृति के साथ, हम अपने भगवान के साथ बदता मजाक नहीं होने देंगे। हमारा जो रामायण, जो हमारा पूर्वज जो संस्कृति सभ्यता के हिसाब से देखते आया है, हम उसी रामायण को देखना पसंद करेंगे। हम ये नया रामायण को देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर जो ये मूवी बना है 10 साल के बाद, नहीं 20 साल के बाद, अगर जो नया जनरेशन आएगा, नया जो यूथ आएगा, नया जो बच्चे आएंगे, अगर वो इस मूवी को देखेंगे तो वो समझेंगे कि यही रामायण सच है, रामायण ऐसा ही हुआ होगा। तो हमारे संस्कृति के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है, हम युवा कतई नहीं खेलने देंगे, इसको बंद करवाने का काम करेंगे। और बनाती है
देखिए, बॉलीवुड वालों ने पहले ही नंगता और अभद्रता को लेकर के पूरे देश को शर्मसार कर चुकी है। अब ये लोग हमारे भगवान को भी नहीं छोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमारे धर्म को आड़ बना करके, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। और ये बीजेपी के मिलीभगत से हो रहा है। आखिर वो चुप क्यों है? आखिर विपक्ष चुप क्यों है? आखिर जो हिंदू के नाम पे जो संगठन है, जो राम राम करके चिल्लाते रहता है, वो आज चुप क्यों है? हम पूछना चाहते हैं वैसे संगठन से, वैसे पार्टी से कि क्या सिर्फ हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या सिर्फ हिंदू के नाम पे राजनीति कीजिएगा? आज हमारे सीता मैया को जो बिहार के धरती पे जन्म लेने का काम किए, जो बिहार की गौरवशाली विषय है, उसको बिना कपड़े के स्लीवलेस कपड़े में दिखा दिया जाता है। ये कहाँ तक न्याय है? और आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप लोग हिंदू के नाम पे कलंक है। आप लोग अगर इस मूवी को बंद नहीं कर रहे हैं तो इस मूवी को, सिनेमा हॉल को तो आगे चल के जलाया ही जाएगा, आप लोगों को भी जलाने का काम किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और इस बात को भी याद रखिएगा, इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। हिंदू के ठगदारों, इतिहास तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। और भी लोगों से बातचीथ कर लेते हैं। क्या कहिएगा जिस फिल्म को बाइकआउट किया जा रहा है? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से बाइकआउट होना चाहिए। जब हम फिल्म देखे ना थोड़ा सा, तो हमको मन किया नहीं देखने का। फिर सोचा कि पूरा देखते हैं, इसमें कहाँ कहाँ क्या पता चला कि 10% थोड़ा सा सही दिखाया, पूरा एकदम पूरा ले डूबा है भाई, पूरा ले डूबा है। बताइए, हम लोग राम के आदर्शों पे चलते हैं, गुलाब के फूल लेके इसका बहिष्कार करने का हम लोग काम कर रहे हैं, पहले शांतिपूर्ण ढंग से। और राम जी भी पहले शांतिपूर्ण ढंग से कोई बात रखते थे, उसके बाद उग्र होते थे। अब फिर हम लोग उग्र होंगे। जिस चीज़ में हमारे हिंदू आस्था, हमारे सनातनी को ठेस पहुंचने का काम करेगा, उसका विरोध होना चाहिए। अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी क्या देख रहे हैं आप कि अभी सनातन का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। बीजेपी नाम लेती है, क्या हम जय श्री राम का नाम पे वोट लेना है सिर्फ? क्या अरे हम लोग रामायण हमारे सनातन संस्कृति का मतलब सार है। सार मतलब बोलते हैं ना, जिसको देख के हम लोग सुबह होते हैं, जय श्री राम का नाम लेके सुबह होता है हम लोग का। और रामायण में हर चीज़ को गलत तरीके से दिखाया गया। हमारे राम को भी गलत दिखाया गया, हमारी बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी सीता मैया को गलत दिखाया गया, नाचते हुए दिखाने का काम किया गया है। हनुमान जी को गाली देने का काम किया गया है। रावण को तलवार ठोकते हुआ करते हैं, सांप से अजीब टाइप के। भाई रामायण में एक गो का अलग चित्रण है भाई। राम जी का भी महत्व है, सीता मैया का भी महत्व है, उतना ही हनुमान का भी महत्व है, और उतना ही रावण का भी महत्व है, उतना ही लक्ष्मण का भाई का। हर चीज़ को पूरे बारीकी से दिखाया गया है। उसमें एकदम तीर ताड़ कर दिया गया है, मतलब थोड़ा भी बख्शा नहीं गया है। पूरे हिंदू धर्म आस्था के छाती पर रौंदने का काम किया है ये मूवी वाले ने। ये जो है मनोज मुंतशिर और ये जो है ओम राउत, ये दोनों को तो चौराहा पे खड़ा करके 100 करोड़ जो हिंदू है ना, उसको जला देना चाहिए। ये 100 करोड़ हिंदू नाम का है अपने इंडिया में। बताइए ना, जहाँ अपने देश में और भी धर्म का संख्या कितना है? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके से। और एक फिल्म में आप किसी धर्म का थोड़ा सा गलत दिखा दीजिए तो बॉलीवुड वाले का औकात है? एगो हिंदू धर्मी, सनातन धर्मी साले को मिला है क्या? हमेशा जलते रहता है। और ऊपर से रामायण, कुछ नहीं बचा तो रामायण। अरे भाई ठीक है, तुम बाहुबली बनाया, काल्पनिक करके बनाओ। हमारे रामे जी मिले हैं तुमको काल्पनिक करने के लिए, हमारे सीता मैया मिली है काल्पनिक करने के लिए, हमारा रावण मिला है काल्पनिक करने के लिए। वो शुरू से जो चलते हैं रावण सागर का रामायण देखिए, लोग चप्पल खोल के पूजा करते हैं अभी भी। जो किरदार निभाया उसका, वो रामायण हुआ। जिसको देख के हमारा आस्था जगे, हमारा धर्म जगे, हमारा सनातन जगे, वो रामायण हुआ। ये देखेगा रामायण, सीता मैया को नाचते हुए दिखा रहा है और बोल रहा बच्चों को दिखाएं। बताइए, ये फिल्म बच्चों को दिखाएंगे? 12-13 साल के बच्चों को दिखाएंगे, वो क्या समझेगा? रामायण यही है। सीता मैया में हमारी नाचती थी, हनुमान गाता था, हनुमान जी गाली देते थे, श्री राम को गुस्सा आता था। मतलब अजीब तक क्या संस्कार जाएगा? हमारे ये लोग जो आने वाले जनरेशन है उसको एकदम तोड़ने का काम किया है। हम लोग जो रामायण सीखे, हमारे पूर्वजों ने जो रामायण सिखाया हमको, वो रामायण हम लेके चलेंगे। लेकिन अभी जो देखा हो तो राम जी वही समझेगा। इसीलिए हम लोग खास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से, हेडलाइन बिहार के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे, पूरे देशवासियों, बिहारवासियों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहेंगे, प्लीज़ 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 आप देख ले रामायण, लेकिन अपने बच्चों को रामायण ये आदि पुरुष नहीं दिखाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपका पीढ़ी जनरेशन पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। अभी लोग से बात कर लेते हैं, क्या लगता है जिस तरीके से बाइकआउट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सनातन? ये तो बार बार बॉलीवुड जो है हिंदुओं पर टारगेट करता है, और हम तो कहते हैं बॉलीवुड का ही विरोध होना चाहिए।
बॉलीवुड जो है पहले तो जनरेशन जो न्यू यूथ है, अभी का मूवी आप देख सकते हैं फैमिली के साथ बैठ के, नहीं देख सकते हैं, ख़त्म कर दिया। अब देखिए जब जनरेशन ख़राब करने पर लग गया, आप देखिए धर्म पे आके कर रहा है बार बार। एक ही फिल्म नहीं, कितने ऐसा फिल्म, कुछ दिन पहले भगवा को दागदार बता रहा था। तो बॉलीवुड का ही बाइकआउट करना चाहते हैं और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज बंदी कर रहे हैं, ये सब इसका ही कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब हम लोग को मजबूर कर रहे हैं वो आगे बढ़ के कुछ ऐसा करे जो विध्वंसक हो और मजबूर न करे। आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हिंदुओं के अंतरात्माओं को भड़काने का काम बॉलीवुड न करे, अभी भी उसके पास समय है, नहीं तो बहुत उनको बुरा नुकसान होगा और भुगतना होगा आगे जो होगा सो। अच्छा, क्या लगता है इस तरीके से सनातनियों के मान सम्मान को पहुंचाया गया है? इससे पहले भी जो भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ या हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का जो भी जिस फिल्म में दिखाया गया है उसके खिलाफ बाइकआउट राष्ट्रीय स्तर पर चला है और उसका परिणाम भी बॉलीवुड को समझ में आया है। आगे से सचेत हो जाए, बॉलीवुड के जितना भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हैं उनसे आग्रह निवेदन विनती है। अभी तो आग्रह निवेदन विनती कर रहे हैं, आगे आग्रह निवेदन विनती नहीं होगा, आगे एक्शन होगा और एक्शन ऐसा होगा कि भारत में बाइकआउट का जो सिस्टम चला था ना, अभी हम लोग भूले नहीं हैं और इसका एहसास समय समय पे सनातन धर्म और जितने भी हिंदुस्तान के सनातनी हैं एहसास कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। इसलिए हमारे देवी देवताओं के साथ और हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी फिल्म बनेगा जिसमें हमारे किसी भी सनातनी देवी देवताओं का अपमान, हमको एहसास होगा कि मेरे देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध होगा। जो फिल्म देखने आ रहे हैं उनसे क्या उनसे आग्रह निवेदन विनती है कि इस फिल्म को ना देखें। उनको हमको कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाना है, उनको या मॉल वाले किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। मेरा विरोध है कि मेरे धर्म के खिलाफ अगर कोई भी फिल्म बनता है जिसमें हमारे देवी देवताओं को अपमानित करके मतलब दूसरे हिसाब से दिखाया गया है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो चलिए, आदि पुरुष फिल्म का पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है और तमाम लोग हैं यहाँ जो पूरे जोरों शोर से इसका विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं फिल्म को। तमाम तरीके की बातें कही रही हैं कि जो सनातनियों को ठेस पहुंचाते हैं, कई सारे जो हिंदू देवताओं पर जो फिल्म बनाते हैं, गलत चीज़ों को दिखाते हैं, उन सभी को बाइकआउट किया जाएगा हमेशा से। और आगे चल के इस फिल्म का पूर्ण रूप से बाइकआउट है। जो देखने आ रहे हैं उनसे भी अपील किया जा रहा है कि फिल्म को ना देखें। वहीं इस फिल्म को के रिलीज़ होने के बाद, हालांकि जब जिस समय टीज़र आया था उस समय भी विवाद हुआ था, लेकिन रिलीज़ होने के बाद इस पर और ज़्यादा विवाद बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए ऋतुराज।